महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में सड़क पर आए लव मोहम्मद लिखे जाने से अचानक माहौल गर्मा गया। रातों रात पूरे इलाके में बवाल मचा, गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। जांच में सामने आया कि सड़क पर ये नारा दो लोगों ने लिखा था। पुलिस ने एक को हिरासत में ले लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। बरेली के बाद महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में बवाल। सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखने पर विवाद। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखे जाने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ शरारती लोगों ने सड़क के बीचों बीच रंगोली से आई लव मोहम्मद लिख दिया, जिससे मुस्लिम समाज नाराज हो गया। विरोध में लोग सड़क पर उतरे, नारे लगे और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। गुस्साई भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। पुलिस की कार्रवाई के बाद लोग तितर बितर तो हो गए, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल अब भी बना हुआ है। ऐसे दो लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में गुनाह रजिस्टर हुआ है और उसमें से एक आरोपी के हमने कब्जे में लिया है। उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके आगे की तहकीकात हम लोग कर रहे हैं। कोतवाली पुलिस की तरफ से तमाम अहिल्या नगर सिटी और जिले के लोगों को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, गलत इंफॉर्मेशन फैलाने की कोई कोशिश ना करे। माना जा रहा है कि इलाके का माहौल खराब करने के लिए कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखा था। सुबह लोगों ने जब ये मंजर देखा तो इलाके में तनाव फैल गया। मुख्यमंत्री इस मामले में बड़ी साजिश की आशंका जता रही हैं। एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था, कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो योग्य नहीं है। तो मतलब मैं समझता हूँ कि कानून नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। मैं फडणवीस साहब से कहना चाहता हूँ कि आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि किसी के धर्म के खिलाफ भी कोई अपमानित बात हो तो आप कानून लाइए। 10 साल का आप ला ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि सरकार खुद चाहती है कि ऐसी चीज़ें हों और मुस्लिम हिंदू लड़ाई हो और वो चुन कर आएँ। मतलब मैं इसकी खुली निंदा करना चाहता हूँ। पुलिस अब मामले की तह तक जाने में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही आम लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। शांति के टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में हिंदू मुसलमान पर कलेश मचा है। गरबा पर जारी घमासान के बीच पिछले दिनों इंदौर में शीतला माता बाजार से कई मुस्लिम सेल्समैन को हटाया गया था। यह सब बीजेपी के विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य के कहने पर किया गया था और अब इससे और एक कदम आगे बढ़कर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है, जिसने विवाद को नई हवा दे दी। इंदौर के शीतला माता बाजार से मुस्लिमों के खिलाफ उठी चिंगारी अब आग का रूप ले रही है। बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ के कहने पर बाजार से 40 मुस्लिम सेल्समैन को नौकरी से हटाकर नफरत की जो दुकान सजाई गई, अब उस दुकान की नई ग्राहक बनी है बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो एकलव्य गौड़ के तुगलकी फरमान से एक कदम आगे बढ़ते हुए बड़ी बात कह गई। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि विधर्मियों के हाथ की बनी कोई चीज न खाएं, अपने घर में किसी भी विधर्मी को ना आने दें, चाहे वो लाइट फिटिंग, नल फिटिंग या सफाई वाला ही क्यों ना हो। संकल्प लेके अपने घरों में कभी भी हम विधर्मियों को आने नहीं देंगे। संकल्प एक और लेना पड़ेगा कि विधर्मियों से बनी हुई कोई भी चीज हम नहीं खाएंगे।
करके खोजना पड़ेगा कि हमारे मंदिर के आसपास प्रसाद कौन बेचता है। यदि ऐसा कोई प्रसाद बेचते हुए विधर्मी पता चला तो उसको जितनी ठुकाई हो सकती उतनी ठुकाई करो, फिर कानून के हवाले करो। वहीं गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर मचे घमासान और विवादित बयानों के बीच प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी एक बयान दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने हिंदू लड़कियों से अपील करते हुए कहा कि किसी मुस्लिम की बहन मत बनो। इनके धर्म में भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं, क्योंकि वो बहन बनाकर छल करते हैं। भाई बहन बन गए, लेकिन आपको पता है कि मियाओं में कोई भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं, तो वो हमसे बहन का रिश्ता कैसे निभाएंगे। पुराने जो केसेस हैं वो देख के भी मन में ये चीज हो ही जाती है कि बांटना चाहिए, मतलब हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है, भाई भाई तो नहीं हो पाएंगे। अगर आधार कार्ड में दानिश लिखा हो या दिनेश, तो किससे दोस्ती करेंगी? नहीं करूंगी नहीं ना मैं दोस्ती, मुझे करनी ही नहीं है। दानिश से या दिनेश से? मुझे करनी ही नहीं है, मैं लड़कों को देख के करूंगी, दिनेश से करूंगी मैं। दिनेश से करेंगे। प्रज्ञा ठाकुर की ये बोली उस गोली के बाद आई जो एकलव्य गौड़ ने शीतला माता बाजार इलाके में चलाई थी। उस गोली का असर ये हुआ कि बाजार से 40 मुस्लिम सेल्समैन हटा दिए गए और बाजार को भगवा झंडों से पाट दिया गया। क्या कुछ कहा था एकलव्य गौड़ ने, सुनिए। व्यापारियों ने अपनी स्वेच्छा से लगाए, हमारे छोटे से आग्रह पर उन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझा, उस पर मंथन किया और सामूहिक रूप से निर्णय लिया, जिसका परिणाम आप आज देख रहे हैं कि पूरा भगवामय है। जिस भगवा को आतंकवाद बोलते थे ये, आज उस भगवा ने ही इनका असली चेहरा दिखाया और यहाँ से भगाया है। अयोध्या से रावण की विदाई हुई है। धर्म के अखाड़े में नफरत का जो बीज बोया जा रहा है, उनकी सजा उन मुस्लिम सेल्समैन को भुगतनी पड़ रही है जिनके सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कल तक बाजार में थे और आज बेरोजगार। हम लोग ये चाहते हैं कि व्यापार को व्यापार की तरीके से देखा जाए, ना कि राजनीति के तरीके से। हम लोग 30 साल 33 साल यहाँ पे जिंदगी बिता चुके हैं, व्यापार शांति से करते हैं, हमारी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें कुछ वजह से यहाँ से बाहर किया जा रहा है। इसकी वजह जानना चाहते हैं कि क्या वजह है। धर्म की सियासत ही सियासत का धर्म है। इसी सियासत को चमकाने, अपना नाम और पहचान बनाने के लिए अपनी अपनी सहूलियत और मर्जी के हिसाब से धर्म की परिभाषा गढ़ी जा रही है। जो नकली स्वदेशी की भावनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी बढ़ी है ना, पहले आप देश की मूल भावनाओं को समझ लीजिए, उसकी जड़ को समझिए। देश के अंदर अगर किसी बीज को लगाया जाता है तो बीज पे गिरने वाला जो पसीना होता है ना, वो भारतीय का होता है, किसी धार्मिक व्यक्ति का नहीं होता है। संविधान के आर्टिकल 25 में भावना लिखी हुई है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का धार्मिक स्वतंत्रता है। ये कहीं नहीं लिखा है कि आप इससे ये नहीं लेंगे, उससे ये नहीं लेंगे। श्रमिक का वर्ग नहीं होता, संप्रदाय नहीं होता, श्रमिक होता है। देखिए, सनातन धर्म में नवरात्रि का त्योहार सनातन का पवित्र त्योहार माना जाता है। ऐसे में कुछ लोग नाम बदलकर, पहचान बदलकर पवित्रता भंग करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों पर निश्चित ही कार्रवाई करना चाहिए और समाज में इस तरह का झूठा रवैया और झूठे कृत्य करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। दोषी एक पक्ष नहीं है, कसूरवार दोनों तरफ हैं, जो धर्म के नाम पर समाज का बंटवारा करने में जुटे हैं, आपसी सौहार्द के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और त्योहारों की आड़ में नफरत का बाजार सजा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।